चलिए, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का 6 पोयम पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम द सोल्जर है, जो रूपर्ट ब्रोक के द्वारा लिखा गया है। और यह जो है एक देशभक्ति कविता है जिसमें कवि ने एक सैनिक की इच्छा को व्यक्त किया है कि एक सैनिक जो है अपने देश के प्रति क्या चाहता है। तो यहाँ पे जो आपका पोयम है जिसका नाम है द सोल्जर, और द सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, जो कि लिखा गया है रूपर्ट ब्रोक के द्वारा। तो अब यहाँ थोड़ा सा कुछ रूपर्ट ब्रोक के बारे में समझ लेते हैं, उसका जीवनी की कब उसका जन्म हुआ है, कब उसका मृत्यु हुआ है, कौन कौन सी उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जो हमारे रूपर्ट ब्रोक है, इनका जन्म हुआ है 1887 में और मृत्यु हुआ है 1915 में। अब इसका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो जो हमारा रूपर्ट ब्रोक है, कहता वाज बोर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। जो रूपर्ट ब्रोक है, इनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ या एक अच्छे खासे परिवार में इसका जन्म हुआ है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता हिज फादर, मतलब जो रूपर्ट ब्रोक के पिता हैं वो एक हाउस मास्टर है। हाउस मास्टर्स मीन्स जो मतलब देख रेख या देखभाल का काम करते हैं। तो इनके जो पिता थे वो रग्बाय स्कूल में या रुग्बाय स्कूल में एक हाउस मास्टर मतलब देख रेख का काम करते थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि WB8। अब देखिए WB8 जो है ये भी एक फेमस पोइट है, ये भी एक जाने माने कवि है जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स द फेमस पोइट, ये भी एक प्रसिद्ध कवि है। डिस्क्राइब्ड हिम, जो वर्णन करते हैं, यहाँ पे हिम का मतलब हो गया रूपर्ट ब्रोक। WB8 जो है रूपर्ट ब्रोक के बारे में वर्णन करते हैं कि एज द हैंडसोमेस्ट यंग मैन, ये जो है एक सबसे सुंदर युवा व्यक्ति है इंग्लैंड में, या ये सबसे सुंदर युवा व्यक्ति थे इंग्लैंड के। ये WB8 का कहना है रूपर्ट ब्रोक के बारे में। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं जिसमें ही का मतलब होता है रूपर्ट ब्रोक यहाँ पे। तो ही डाइड ऑफ अस्पेक्टेमिया ऑन 23 अप्रैल 1915। मतलब जो रूपर्ट ब्रोक है इनकी मृत्यु जो है अस्पेक्टेमिया, अस्पेक्टेमिया का मतलब हुआ ब्लड पॉइजनिंग। तो ब्लड पॉइजनिंग के कारण इसकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1915 में हो गई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता ही इज रिमेम्बर्ड, मतलब ही का मतलब रूपर्ट ब्रोक, मतलब रूपर्ट ब्रोक याद किए जाते हैं एज अ वार पोएट, मतलब एक वार पोएट के रूप में। अभी आप लोगों के बीच 2-3 कविता मैंने पढ़ाई है जिसमें पहला था जॉन डन की कविता है। तो जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में याद किए जाते हैं, या जॉन डन को जो है मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। उसके बाद एक पढ़े थे वाल्टर डीलामेर के बारे में। तो वाल्टर डीलामेर जो थे वो चिल्ड्रेन्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं रूपर्ट ब्रोक, रूपर्ट ब्रोक जो है वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं या वार पोएट के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपके बीच क्वेश्चन दिया जाएगा या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूपर्ट ब्रोक जो है किस रूप में याद किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है वार पोएट के रूप में। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है दिस पोयम, मतलब जो ये हम कविता पढ़ने जा रहे हैं ये कविता एक तरह का सोनेट है। अब सोनेट के बारे में समझिए। तो सोनेट का मतलब होता है कि वो ऐसा पोयम जो 14 लाइन, मतलब जो 14 लाइन में लिखी जाती है। और ये जो 14 लाइन की कविताएं होती है वो 2 स्टेंजा में लिखा जाता है, जिसका फर्स्ट स्टेंजा जो है वो 8 लाइन का होता है। तो जो फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन का होता है उसे इंग्लिश में ऑक्टेव कहते हैं। फर्स्ट 8 लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड ऑक्टेव। और लास्ट जो 6 लाइन है, मतलब अंतिम का जो 6 लाइन है जिसे हम लोग सिस्टेट कहते हैं,
सिस्टेट का मतलब वही 6 लाइन। तो जो 14 लाइन की जो सोनेट होगा वो 2 स्टेंजा में लिखा जाएगा, जिसमें पहला 8 लाइन का जिसका नाम है ऑक्टेव और अंतिम 6 लाइन का जिसका नाम है सिस्टेट। तो वही इसमें बताया गया है कि दिस पोएम इज ए सोनेट, मतलब यह कविता एक सोनेट है, व्हिच इज रिटेन, जो लिखा जाता है 14 लाइन्स में। तो आपके विजिलेंस भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि व्हिच पोएम इज सोनेट, मतलब कौन सी कविता एक सोनेट है। तो आपको याद रखना है कि द सोल्जर इज ए सोनेट पोएम। तो ये कुछ बातें हैं जो रूपर्ट ब्रोक के बारे में। अब इस कविता में जो रूपर्ट ब्रोक है, रूपर्ट ब्रोक अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं या अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। तो जिसमें रूपर्ट ब्रोक कहना चाहते हैं, रूपर्ट ब्रोक भी जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सैनिक के रूप में कार्यरत थे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। तो 1914 से लेकर के 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो यही प्रथम विश्व युद्ध में रूपर्ट ब्रोक एक सैनिक थे, और जब वो सैनिक थे तो वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं कि अगर इस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाए या अगर इस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो देश है जहां पर उस सैनिक को दफनाया जाएगा तो वो जगह जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड के नाम से जाना जाए या इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो रूपर्ट ब्रोक हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो उनका कहना है जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ऊपर जो है उनका बहुत सारा कर्ज है, क्योंकि इंग्लैंड ने ही उनको जन्म दिया है, इंग्लैंड में ही उनका पालन पोषण हुआ है, उनका शिक्षा दीक्षा जो है सब इंग्लैंड में हुआ है। तो वो इंग्लैंड को अपने आप को कर्जदार के रूप में व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि इस देश के ऊपर मेरा बहुत सारा कर्ज है और मैं अपना ये कर्ज जो हूं एक सैनिक के रूप में अदा करना चाहता हूं। ये सारी बातें आपको कविता के अंदर पढ़ाई जाएगी। तो ये फिलहाल आपके बीच जो था द सोल्जर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सैनिक, जिसके लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रोक, जिनका जन्म 1887 में हुआ है और मृत्यु 1915 में हुआ है। तो आप ये सारी चीजों को अपने कॉपी में नोट कर ले और लिख ले। ये आपके बीच अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है। आगे की क्लास में आपको फिर इसका कविता पढ़ाया जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लिखवाया जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन आंसर सब आपको आगे के वीडियो में मिलेगा। तब तक आप लोग जो है इस चीज को लिखें और इसे कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लें।